अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। कल का हम मौका मट केक करेंगे आज, ठीक है। उससे पहले हम दिखा देते हैं कि हमारा नया मसाला टीवी का फूड मैगज़ीन आ चुका है, मार्च का शुमारा, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर 160 रुपीज़, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स। और मैं दिखाती चलूँ कि मेरे इसमें कौन से रेसिपीज़ हैं। ओके, सो वीव गॉट कोरियन स्टिकी विंग्स, कैज्यू नट चिकन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ हैं फूड डायरीज़ की और कौन सी रेसिपी, स्टर फ्राइड नूडल्स हैं, मिक्स सी फूड बिरयानी है, और क्या है, चॉकलेट टरॉन है, थाई चिकन मीट लोफ है। तो अगर आपको भी ये सारी रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाना है तो गेट योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल। आज हम चिकन बारबेक्यू चिकन राइस प्लेटर भी बनाना आपको सिखाएंगे सब्जियों के साथ। अब आज बातें कम करेंगे और बहुत सारा काम है, तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट करिए, अपनी डायरी में नोट करते जाइए मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ आप सोचेंगे क्या कर रही हूँ, सिर्फ चावल बॉयल कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ चावल हैं यहाँ पानी के साथ। सो वील बॉयल दैट, उसको छान लेंगे। तब तक हम मौका मट केक के रेसिपी पे आ जाते हैं। 4 आपने रैमेकिन्स लेने हैं, उनमें आपने थोड़ा सा मक्खन लगाना है और कॉफ़ी स्प्रिंकल करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास कॉफ़ी है, इसमें चॉकलेट जाएगी, शुगर जाएगी, आइसिंग शुगर है, एक अंडा सेपरेट हमने कर दिया है, वनीला एसेंस है, मैदा है, और फिर हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। और थोड़ी सी चॉकलेट बचा देंगे जिसमें हम डालेंगे गोल्डन सिरप, उसको पकाएंगे और एंड में वो सिरप ऊपर डाल देंगे। तो चॉकलेट फ्लेवर का गोल्डन सिरप स्टिकी सा सॉस होगा, और ऊपर आप वनीला आइसक्रीम, प्रालीन आइसक्रीम, कॉफ़ी आइसक्रीम, कुछ भी, बटर स्कॉच आइसक्रीम, कुछ भी रख सकते हैं। आज की दूसरी मीठी की रेसिपी जो है वो है बटर स्कॉच बनाना पाए। बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी, और बनाना पाए कैसे बनाएंगे वो भी हम करेंगे। वेरी इजी रेसिपीज, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, आज हमारे शो पे है वाउच 365 की कूपन बुक्स। बहुत अच्छी किताबें हैं, इतने सारे शहरों में पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे चावल से बनने वाले कोई रेसिपीज़ के नाम। बहुत सारी, अब बिरयानियाँ नहीं कहिएगा, सोचिए, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के नाम सोचिए, ठीक है जी। तब तक हम शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आई जस्ट यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ दिस बटर। इसको हम कर देते हैं माइक्रो, ठीक है। इसको हम माइक्रो कर देंगे, थोड़ा सा पिघल जाएगा तो थोड़ा सा मैं रैमेकिन में लगाऊंगी, और ऊपर हम नीचे रैमेकिन में हम रख देंगे कॉफ़ी। जैसे हम नॉर्मली कैसे बटर के साथ मैदा रखते हैं, बटर के साथ हम छिड़क देते हैं आइसिंग शुगर या कुछ, तो इस दफ़ा हम कॉफ़ी, बिकॉज ये कॉफ़ी का केक है। एक बड़े डिश में भी बना सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि डिज़र्ट्स हम छोटे छोटे इस तरह के डिशेज़ में बनाएं। ये क्यों नहीं हुआ ऑन? सो ठीक है, बड़ी डिश में भी कर सकते हैं, बट एज आई सेड आई प्रेफर डिज़र्ट्स छोटे में हो। ये चावल हो जाएं तो हम इसको निकाल के छान लेंगे। यस, दिस इज़ डन। इसको हम छान लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। चलें, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मैं ब्रश ले आऊँ और इसको करना शुरू करूँ। ठीक है, रैमेकिन्स में आपने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया, और आसानी से के लिए, ताकि मैं उठा सकूं इसको आसानी से, मैंने इसमें एक ट्रे में रख दिया है। थोड़ी सी कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह मेक श्योर के हर तरफ कॉफ़ी इस तरह लग जाए। ओके, अब हम चॉकलेट लेंगे और ये मक्खन लेंगे। थोड़ी सी चॉकलेट हम बचा देते हैं फॉर द एंड, सॉस के लिए, और ये मक्खन डाल देते हैं और इसको हम पिघलने के लिए रख देते हैं। मीनवाइल एक छोटे से बोल में मैं पहले सफ़ेदी को बीट कर लूँ, बिकॉज फिर बीटर गंदा हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे ना, फिर वापस धोना पड़ेगा मुझे। सो वील डू दैट। साफ बोल हो, उसमें आप ये सफ़ेदी को बीट कर लीजिए।
बीटर उठाएं तो ये बिल्कुल गिरे ना, ठीक है। सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाए लेकिन ड्राई ना हो, इतना भी नहीं आपने बीट करना है कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। अच्छा जी, इसका चूल्हा भी हम बंद कर देंगे। चॉकलेट हमारी पिघल चुकी है, मक्खन तो हमने माइक्रो में ही पिघला दिया था हल्का सा, और इसका चूल्हा बंद। अब जर्दी है, सफ़ेदी तो एंड में हम करेंगे। मैदा है थोड़ा सा, आइसिंग शुगर, कैस्टर शुगर दोनों है, वनीला एसेंस है। आप चाहें तो बकिया कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी डालिए ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर चाहिए तो इसलिए आप 2 चम्मच भर के कॉफ़ी का पाउडर लीजिएगा। बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, इसलिए इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर आराम से थोड़े से पानी में भी मिक्स हो जाता है। तो गर्म पानी भी डालेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा। ये देखें हो भी गया, सही है। अब सारे अज्जा हमने मिक्स करने हैं, ये चॉकलेट और गोल्डन सिरप बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, ये चॉकलेट और मक्खन को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हम लेते हैं ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स हमारे शो के थ्रू, बहुत अच्छे इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं। पूरा साल दिसंबर तक ये किताब वैलिड है। इसका एक मोबाइल ऐप भी है और बहुत सारे शहरों में ये वैलिड है पाकिस्तान की। तो आपने मुझे बताना है चावल से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब देखें चॉकलेट और मक्खन यहाँ अच्छी तरह पिघल चुका है, इसको हमने ठंडा भी कर लिया है। अब हम अंडे की जर्दी डाल देंगे, ठीक है। उसमें हम चीनी, आइसिंग शुगर है और चीनी है, दोनों है। और चीनी हमें 1 चमचा बस चाहिए, ठीक है। फिर हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, मैदा जो सफ़ेदी हमने बीट की थी वो, ये बीट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये जो कॉफ़ी है वो जाएगी। मड केक है तो ये डेंस बहुत होता है, इसमें चॉकलेट की मिकदार ज़्यादा है, मैदे की मिकदार कम है, ये भी नोट कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। इसीलिए ये बहुत डेंस केक होता है, इसको मड केक ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये मैदा चला गया और ये जो चॉकलेट और मक्खन हमने डाला था वो चला गया। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके सामने ठीक ठाक, थैंक यू जी, ठीक ठाक, थैंक यू जी, आपके सामने बोलें। वो आज से आपको क्वेश्चन उनका आंसर दूंगी। जी जी दे दें। चावल से बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है और चावल की खीर होती है, बस। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसमें ये सफ़ेदी फोल्ड इन कर देनी है जो अच्छी तरह पहले आपने बीट कर ली थी, और आप इसको बेक करने के लिए रख देंगे। फिर निकालेंगे, ये सॉस डालेंगे जो अभी मैं बनाऊंगी चॉकलेट और गोल्डन सिरप के साथ, फिर आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे, ठीक है। बटर लगाया था हमने इसमें, और इसमें हमने क्या लगाया था, कॉफ़ी, ठीक है। अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लीजिए, वाइट मैदा या सफ़ेदी नज़र ना आए। फिर आप इसको पॉर कर दीजिए हर रैमेकिन में थोड़ा थोड़ा। उप्स 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 उप्स, ये बाहर क्यों जा रहा है?
4 बन जाएंगे इसमें, ठीक है। पूरे पूरे नहीं भरिएगा, छोटे छोटे मड केक्स बनेंगे। अगर आपको एक बड़ा करना है तो एक बड़ा रैमेकिन ले लीजिएगा या कोई पायरेक्स की डिश में बना दीजिएगा, लेकिन छोटे अच्छे लगते हैं। बहुत भारी भी तो होते हैं ना, बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ चॉकलेट, तो फिर ज़रा एक एक बाइट हो तो अच्छा ही रहेगा। अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए, और इसके साथ जो सॉस सर्व करेंगे अभी बनाते हैं। चलो, सफाई, वरना ये जल जाएगा, ठीक है। दिस विल जस्ट बर्न और गंदा लगेगा फिर। आई होप आप लोगों को कल के मलीदे की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। पुट दिस टू बेक, ठीक है। ये बेक करें और सॉस जो बनाते हैं उसके साथ सर्व करें, फिर ऊपर आइसक्रीम जाएगा। बहुत डेंस केक होता है, इसलिए इसको मड केक कहते हैं। अब चॉकलेट और गोल्डन सिरप, इसको हम पका देंगे। नहीं हो तो शहद डाल दीजिएगा, लेकिन कम डालिएगा। गोल्डन सिरप आपको ग्रीन और सिल्वर टिन में यहाँ मिल जाता है, कराची में तो मिल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती है समहाउ, ये इम्पॉर्टेंट ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी तो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो हम लोकल ही लाते हैं यहाँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें ही मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए ना जो सब शहरों में हमारे मुल्क के दस्तयाब हो। चलिए जी, ये सब कुछ सफाई का है। ये हम करेंगे इसको हल्की आंच पे गरम, तो चॉकलेट पिघल जाएगी और ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह गोल्डन सिरप के साथ। दैट्स योर सॉस। समझ आ गया? सबसे पहले हमने कॉफ़ी और मक्खन के साथ ग्रीस किया, रैमेकिन में डाल दिया कॉफ़ी। फिर हमने क्या किया, हमने चॉकलेट और मक्खन को पिघलाया, थोड़ा सा पानी डाला कॉफ़ी में, उसके बाद हमने आइसिंग शुगर और पिसी हुई चीनी, अंडा सेपरेट किया हुआ था वो सफ़ेदी पहले बीट कर दी, वनीला एसेंस इसमें डाला, मैदा डाला हमने इसमें, कॉफ़ी और चॉकलेट और मक्खन डाला, सब कुछ, और बेक करने रैमेकिन में रख दिया। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ चॉकलेट पिघला के रखी थी, जो ये थोड़ी सी मुझे पिघली हुई चॉकलेट इसमें चाहिए। ये है 1 पैकेट जितना बिस्किट का क्रम, कोई सी भी बिस्किट ले लीजिएगा। इसको इसमें मैं चॉकलेट डालूंगी, ठीक है। बकिया चॉकलेट ऊपर ड्रिजल के लिए जाएगी, तो इसको यहाँ रखते हैं। देन वील गेट आवर पाई टिन या पाई प्लेट या कुछ भी जिसमें भी आप बना रहे हैं बटर स्कॉच पुडिंग, ठीक है। ये लिया आपने, इसमें आपने इसको बिछाना है। नॉर्मली मैं हमेशा मक्खन के साथ करती हूँ, आज मैंने चॉकलेट पिघली हुई ली है। आप चॉकलेट के बिस्किट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छा टेस्ट आता है कि पिघली हुई चॉकलेट इन बिस्किट्स के साथ। और आप इसको पूरा नीचे बिछा देंगे, ठीक है। फिर ये दिखाइएगा, ये वो कैरमल है जो मैं कंडेंस मिल्क का टिन एक बड़े पतीले में डाल के, जिसमें पानी होता है, उसको मैं करती हूँ कैरमल बनाती हूँ 4-5 घंटे उसमें रख के। याद है ना आपको, मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये। सो हियर वी गो, ये हो गया हमारा। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो जाए बेस इसका, ठीक है जनाब। ये चलें, फ्रीज़र। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया है, इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखें चॉकलेट और गोल्डन सिरप, ये हम सर्विंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सो चॉकलेट हमने आधी चॉकलेट पिघला दी, उसको बिस्किट्स के साथ मिक्स करके हमने रख दिया फ्रीज़ होने के लिए। जब ये निकालूंगी मैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर फिर हम दूध से पका के ये बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स, मैं पुडिंग मिक्स पहले मिक्स कर लूँ। सो विल टेक अ बोल, उसमें हम ये सारे अज्जा डाल देते हैं। देखें जी, ये है 1.5 कप ब्राउन शुगर, ठीक है। फिर इसमें जाएगा 1 कप कॉर्नफ्लावर,
बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स लिख लीजिएगा, कैरमल पुडिंग मिक्स, ठीक है। आपको फिर कोई भी मिक्स बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़ारनक सिखा रही है ना आपको फूड डायरीज़ में, तो आप बनाइए और सीखिए और बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदिए। देखें ये बिल्कुल एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स के बगैर। अच्छा जी, चुटकी भर नमक, ये गया चुटकी भर नमक, कॉर्नफ्लावर और ब्राउन शुगर, ठीक है। अच्छा जी, फिर चीनी है हमारे पास 1/3 कप, ये है चीनी, ये चीनी चली गई, ठीक है। फिर ये है 3/4 कप ड्राई मिल्क पाउडर, मिक्स मिक्स मिक्स, और ये आपका हो गया बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स। एक कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी? आंटी ठीक हैं, आप सुनाएं। सॉरी आपको बुरा लग गया? नहीं मुझे तो बुरा नहीं लगता कुछ भी मैं तो सिर्फ ज़ारनक हूँ, मुझे ज़ारनक ही बुलाए ना। अच्छा अच्छा ठीक है जी। जी। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूं? जी ज़रूर। राइस बॉल्स, जी बारबेक्यू राइस प्लेटर, जी और राइस स्टिक नूडल्स जो होते हैं जो सूप्स वगैरह में भी डलते हैं। नहीं, वो रेसिपी नहीं है, वो तो एक चीज़ का अच्छा, नाम है। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, ओके। और अच्छा, सोचें। वो राइस कैसरोल भी बनता है जो मतलब अलग अलग कलर से हम चावल बनाते हैं, 4 टाइप राइस कैसरोल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और कोकोनट राइस भी होता है। ठीक है, नोट कर और दिया। राइस खीर भी होती है, खीर में क्या डालते हैं? क्या होता है? राइस खीर आंटी, खीर में नहीं डालते? क्या खीर में हम लोग चावल नहीं डालते? चीज़ में चावल? जी जी, राइस खीर होती है ना वो। खीर में चावल? ओहो, जी जी जी। खीर खीर, हाँ भूल गई। हाँ, फिर ओके आंटी, ठीक है, इसमें और दूं? बस बस, थैंक यू। आंटी खुश हो गई, इतने सारे जवाब आपने अच्छे अच्छे नाम दिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? देखें, मिक्स तो मैंने झटपट बना दिया, ये मिक्स हमारा रेडी भी हो गया। 1.5 कप ब्राउन शुगर थी, 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 3/4 कप ड्राई मिल्क पाउडर था, 1 कप कॉर्नफ्लावर था, चुटकी भर हमने नमक डाला था, और आप इसमें डालेंगे बनाते वक्त वेनिला एसेंस। अभी ड्राई मिक्स में नहीं डालिएगा, वेनिला पाउडर हो तो डालिएगा, ड्राई मिक्स में नहीं, मैं जब बनाऊंगी तब। अब हम पुडिंग कैसे बनाएंगे? देखें, दूध जो मेरे पास है ना, उसमें हमें पकाना है। सो दूध में हमने ये दूध गर्म किया, उसमें आपने ये पुडिंग मिक्स उठा के डालना है। आपके सामने कर लेते हैं ताकि एक चीज़ हो जाए तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। हमें लेनी है ब्रेक, आप ब्रेक की तरफ चलिए। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बहुत सारे SMS करने हैं अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक। ठीक है जी, मसाला FD लिखेगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखेगा। और हम दे रहे हैं ये किताबें, बहुत सारे शहरों के लिए है अवेलेबल थ्रू आवर शो। जीतिएगा। और जवाब आपने देना है, बताना है आपने हमें चावल से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये दूध है अबाउट 1.5 कप जितना, उसमें मैंने 3 चम्मच भर के ये डाल दिया है पुडिंग मिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। वनीला एसेंस भी डाला है। आप लोग लीजिए ब्रेक, तब तक ये पुडिंग पक चुका होगा। थोड़ा सा गाढ़ा हमें बस करना है, जैसे कस्टर्ड बनाते हैं। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, चॉकलेट और बिस्किट का क्रम है नीचे हमारे इसमें, और अभी इसके ऊपर मुझे ये कैरेमल जो कंडेंस मिल्क के टिन वाला जो हम बनाते हैं ना, वो वाला ड्रिजल करना है। ठीक है, अच्छा, पुडिंग मिक्स आपने क्या किया, 1 कप जितना दूध लिया, फिर आपने उसमें आधा कप जितना ये पाउडर डाल दिया। ठीक है, आप पका के देख लीजिएगा, बाज़ वक्त कॉर्नफ्लावर डजंट वर्क वेरी वेल, तो बहुत पतला रहता है। फिर अगर इसमें लम्स रहें तो आप छान लीजिएगा। इसके ऊपर हमने केले रखने हैं। पुडिंग में आपको दिखाती हूँ, बिकॉज गर्म है बहुत, तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। ठीक है, ये देखें, बिकॉज आई हैड टू पुट दिस टू कूल। अब इसमें हमें थोड़ा सा मक्खन डालना है और आप इसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मक्खन अच्छी तरह इसमें पिघल जाएगा। एसेंस हम डाल चुके हैं। ये बटर स्कॉच पुडिंग यानी कैरेमल पुडिंग मिक्स के साथ जो हमने बनाया है, मिक्स मैंने वहाँ निकाला हुआ है ताकि आप लोग देख सकें इन द जार। ठीक है, ये हो गया। अब केले, जस्ट कीप स्लाइसिंग एंड पुटिंग ऑन टॉप। जितने भी 3-4 केले आप रख दीजिएगा,
और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ये पुडिंग और फिर उसके ऊपर हम ड्रिज़ल करेंगे चॉकलेट। चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, हाँ ये याद रखिएगा, डोंट बी इन अ रश। आप लोग पुडिंग को ऑब्वियसली ठंडा करेंगे। इस तरह रखते जाइए सारे केले जितने भी आप करना चाहें, व्हाटएवर। अब आप इसके ऊपर ये बटर स्कॉच पूरा पुडिंग मिक्स डाल दें। इस तरह करिएगा कि केले इसमें अंदर मिक्स इन हो जाएं, डूब जाएं थोड़े से, ताकि फिर वो डिसकलर ना हो। ठीक है, पहले से बना के ये रेसिपी नहीं रखिएगा, इसीलिए बिल्कुल लास्ट मिनट करिएगा, केले सारे अंदर वो हो जाएं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो बकिया चॉकलेट है ना उसको पिघलाएंगे। चमचा भी अंदर फंस गया। और पिघली हुई चॉकलेट को हम डालेंगे एक पाइपिंग बैग में और उसको फिर हम ड्रिजल ऊपर कर देंगे और इसको फिर हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। पुडिंग हैज़ टू बी कोल्ड, वरना वो जाके पूरा सॉगी कर देगा आपके बेस को। कैरेमल, उसके ऊपर आपने पुडिंग और केले डाले, ऊपर से चॉकलेट ड्रिजल करके आपने उसको फैला दी ऊपर या ड्रिजल कर दी ऊपर, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब हम चिकन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज फिर वक्त हमारा ख़त्म हो जाएगा। या इसी में मैं भर दूं पाइपिंग बैग में। ये बंद है पाइपिंग बैग, ठीक है, खुली हुई नहीं है। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप जानना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मेरा तो आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी आंटी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जवाब दे दूँ? जी ज़रूर दे दें, सर पूछना क्या है? जी, राइस केक बनता है और राइस कैसरॉल बनता है, राइस बॉल्स होती हैं, राइस प्लेटर होता है। ठीक है, और जी और बताऊँ? बस नोट कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नोट कर दिया है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, आपने जवाब दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब आपने इसमें चॉकलेट डाली और पुट इट डाउन लाइक दिस। कैंची लीजिए, इसको स्निप करना है हमने, एंड को थोड़ा सा काट देंगे इस तरह, और फिर आप इसके ऊपर ना चॉकलेट को ड्रिजल कर दें। ठीक है, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है। ज़ाया नहीं करूं, इसलिए इसमें डाल दूं। चलो भाई, हो गया। ठीक है जी, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, बिकॉज हम क्लीन अप करेंगे और फिर हम चिकन की तरफ आएंगे। चिकन की जो रेसिपी है उसमें हमें चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, दही है, तंदूरी मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। वो कर लूँ मैं, अगर टाइम हो तो? कर लूँ? सो चिकन है यहाँ, चिकन में से एक्सेस जो पानी वानी है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और तंदूरी मसाला। ये इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, इट्स जस्ट लुक्स सो रेड। ठीक है जी, और क्या था, थोड़ा सा तेल, बस। अब हम इसको मिक्स करके रखते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं। जैसे ही आएंगे हम इसको पका लेंगे चिकन को, फिर हम चावल तो मैं बॉईल कर चुकी हूँ, सब्जियों को पकाना है, और किस तरह हम ये बारबेक्यू चिकन राइस का प्लेटर बनाएंगे वो आप देखिएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। फूड डायरीज़ के शो के थ्रू अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, जो कराची के पाकिस्तान के कितने सारे शहरों में है दस्तयाब हैं, तो जल्दी जल्दी आप 8881 पे मुझे बताइए 3-4 नाम रेसिपीज़ के जो चावल जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक।
वेलकम बैक। आप सोच रहे हैं ज़ारनक आज बिल्कुल ट्रेन चला रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन है आज तो भाई पूरे शो में, इसलिए कि काम बहुत सारा है। हमारे जो 10 से 12 मिनट हमने पकाना है वो मटके को निकाल चुकी हूँ मैं। यहाँ मैंने एक कोयला रख दिया है बिकॉज हमें इसको दम देना है। चिकन तंदूरी आप जिस तरह भी बनाते हैं, टिक्का मिक्स लेते हैं, तंदूरी मसाला लेते हैं, व्हाटएवर, मैंने तंदूरी मसाला लिया था और उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा तेल डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन और दही मिक्स करके आप 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा, फिर आप इसको पका लीजिएगा। मैंने और कोई एक्सेस तेल नहीं डाला है, ठीक है। चावल हमने बॉईल करके रख दिए हैं, अब उनको हमें सौटे करना है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ारनक, मैं नताशा लाहौर से। जी फरमाइए, क्या हाल है? मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद है थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी ज़रूर। राइस करी, सिंगापुरियन राइस, रेनबो राइस, मोती पुलाव, मसाला डोसा, बेक्ड राइस, फिश बिरयानी और कफ्ता, ओके, राइस केक। ठीक है ठीक है ठीक है। राइस डिशेस में मसाला डोसा, वेल नॉट रियली, बट चलें कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, चावल अलग से बॉईल किए हुए हों तो आप उसमें लहसुन शामिल करेंगे, तेल में थोड़ा सा, चावल को भी थोड़े सीजन करने हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है। डन। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चिली सॉस भी डालिए। यू हैव टू मेक इट नाइस एंड स्पाइसी चावल को, और बहुत थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका। डन, ठीक है जी। फिर ये ज़रा हीट अप हो जाएगा तो इसको हम देखें, चिकन के पीसेस कितने अच्छे हमारे हो रहे हैं। बारबेक्यू हो आपके पास तो उस पर करेंगे तो क्या ही बात है। यहाँ नहीं है फैसिलिटी, घर में नहीं हो, कोई बात नहीं, चूल्हे पे बनाइए, कोयले का दम दें। थोड़ा सा इसको हीट अप कर लीजिए और फिर उसमें हम डाल देंगे चावल, ठीक है। क्या क्या गया? नमक, तेल, सोया सॉस, सिरका, लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली सॉस और बस बॉइल्ड चावल। ये पूरे प्लेटर पे नीचे आएंगे योर राइस। मिक्स कर दीजिए ताकि अच्छे से स्पाइसी से मसालेदार मज़ेदार रेडी हो जाए। फिर इसको हम एक तरफ रख लेंगे, हमें स्टर फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, टूट नहीं जाए चावल। जस्ट मेक श्योर यू मिक्स एवरीथिंग प्रॉपर्ली। ये गैस ख़त्म हो गई है। हेलो। जिस दिन हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, उसी दिन ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी जी, गैस ख़त्म हो गई है। आइए आइए शर्जील, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे कि गैस का इंतज़ार करेंगे और हमें सब्ज़ी भी बनानी है अभी तो हम ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है? चलिए सॉस मिक्स करते हैं। ऐसे तो होता है ना जल्दी के कामों में, हैं कि नहीं? चलिए, ये है थोड़ा सा दूध और ये है, मैं चूल्हा बंद करूं पहले, चलो आ जाओ। ओके जी, ये है मेयोनीज़। इसमें हम डालेंगे दूध, या दूध में मेयोनीज़ या मेयोनीज़ में दूध, एक ही बात है। ये बड़ा बोल है इसलिए इसमें डाल दिया मैंने। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ, ठीक है। इसमें हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये पूरी मज़ेदार सी सॉस है जो ऊपर से जाएगी। क्या कोई चटपटे से चावल और चिकन बन रहे हैं भाई, ये देखें। अब इसको मिक्स 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 करना है, इससे नहीं करेंगे। मैं आपको रिकैप कर दूं मैंने क्या किया था। मेयोनीज़ है, चिली गार्लिक सॉस है, थोड़ा सा दूध है, हरा धनिया है। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा होता है और मैं आपका बाकायदा शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बेकिंग के लिए बेकिंग ओवन सही रहता है या कुकिंग रेंज? क्या मतलब बेकिंग करने के लिए बेकिंग ओवन जो होता है वो सही रहता है या कुकिंग रेंज? नहीं, हम घर में मैं कुकिंग रेंज पे करती हूँ। यहाँ अवन अलग से लगाया हुआ है, जो भी आपके पास हो उसमें आप कर सकते हैं ना। मतलब बेस्ट कौन सा है? नाम नहीं ले सकते। मैं तो देखें यहाँ फोटाइल का इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा आप डिपेंड्स आपके बजट पे, आपके किचन में कितनी जगह है, वो सब कुछ डिपेंड करता है ना, है ना। अच्छा,
है ना? ठीक है, ठीक जी है? जी ठीक हो गया। चले, मैंने आपका वैसे आंसर तो कर दिया था, मैंने मैसेज किया था, लेकिन मैं वैसे चले बता देती हूँ आपको। दाल चावल का नाम किसी ने भी नहीं लिया। हाँ देखे तो सही। दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, जर्दा, गोश्त के चावल और खीर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, चिकन हमारी जब हो जाए तब हमने क्या करना है, हमने इसको कोयले का दम भी तो देना है ना। सो व्हाट वील डू इज़, वी डोंट हैव एनीथिंग टुडे। इसमें इस तरह रख के हम इसमें तेल डाल देंगे ऑन टॉप ऑफ आवर कोयला, और जैसे ही ये शुरू हो जाएगा विल पुट अ बिग ढक्कन ऑन टॉप ताकि ये हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ जाऊं। मैं एक पैन लूंगी, उसमें हम सब्जियों को सौटे कर देंगे 2 मिनट में ऐसे झटपट। ठीक है, और फिर हम प्लेटर पे चावल रखेंगे, चिकन आएगा, उसके ऊपर ये सब्जी आएगी, उसके ऊपर ये सॉस आएगी, और ये बारबेक्यू चिकन प्लेटर हमारा राइस के साथ रेडी हो जाएगा। और अभी बाकी क्या रहता है, जो वो हमारे रैमेकिन्स हैं उनको मुझे उल्टा करना है। जो सॉस हमने बनाई थी यहाँ गोल्डन सिरप और चॉकलेट वाली, वो ऊपर जाएगी और आइसक्रीम के साथ हम सर्व करेंगे। तो आप लोग लीजिए ब्रेक। बारबेक्यू चिकन राइस, चिकन तंदूरी के अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, दही आधा किलो, तंदूरी मसाला 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सीजनिंग राइस के लिए चावल 2 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सौते वेजीज के लिए तेल 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, रेशा की हुई बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, नमक हस्बे जायका। सॉस के लिए म्यूनीस 6 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तंदूरी चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन में तंदूरी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल और दही मिक्स करके रख दें, फिर इसे गलने तक पकाएं। अब इसमें कोयले का धुआं दें। उसके बाद सीजनिंग के लिए चावलों में नमक डालकर उबालें और छान लें। अब इसमें 1 खाने का चमचा तेल डाल के मिक्स करें। उसके बाद 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके लहसुन और कुटी लाल मिर्च डाल के फ्राई करें। फिर इसमें चावल, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल के मिक्स करें और 2 खाने के चमचे पानी मिला दें। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर सौते सब्जियों के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन, कुटी लाल मिर्च, सब्जियां और नमक डाल के 2 मिनट सौते करें और कोयले का धुआं दें। उसके बाद सॉस के लिए चिली गार्लिक सॉस, दूध, धनिया और म्यूनीस एक बोल में डाल के मिक्स करें और एक तरफ रख दें। आखिर में असेंबलिंग के लिए डिश को ग्रीस करके चावल की लेयर फैलाएं। अब इस पर तंदूरी चिकन और सौते वेजीज डाल के फैलाएं और सॉस के साथ गर्म सर्व कर दें। बटर स्कॉच बनाना पाए अज्जा, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, बिस्किट्स 125 ग्राम, बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स 1 कप, दूध 300 मिलीलीटर, केले 2 से 3 अदद, सॉल्टेड कैरेमल सॉस 60 ग्राम, बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स के लिए ब्राउन शुगर 1.5 कप, कास्टर्ड शुगर 1/2 कप, खुश्क दूध 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। असेंबलिंग के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप। तरकीब: बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स के लिए एक बोल में ब्राउन शुगर, कास्टर्ड शुगर, खुश्क दूध, कॉर्नफ्लावर, नमक और वनीला एसेंस डाल के मिक्स करें। सर्विंग के लिए 1/4 कप बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स, मक्खन और दूध को एक सॉस पैन में दरमियानी आंच पर चमचा चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल के ठंडा कर लें। बटर स्कॉच बनाना पाई के लिए 75 ग्राम चॉकलेट को मेल्ट कर लें। फिर बिस्किट्स को फूड प्रोसेसर में डाल के क्रम्स बना लें। फिर इसमें मेल्ट की हुई चॉकलेट डाल के मिक्स करें। उसके बाद बिस्किट्स के मिक्सचर से शैलो पाई टिन की बेस बनाएं और फ्रिज में रख दें। अब एक बोल में बटर स्कॉच पुडिंग मिक्स और दूध डाल के स्मूथ कर लें। आप केलों के स्लाइस कर लें। उसके बाद टिन को फ्रिज से निकाल कर इस पर सॉल्टेड कैरेमल सॉस फैलाएं और केलों को पूरा कवर कर दें। उसके बाद पुडिंग गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो अच्छी तरह स्मूथ करके केलों पर डालें और 10 मिनट फ्रिज में रख दें। आखिर में बाकी चॉकलेट को मेल्ट करें और पाई पर ड्रिजल करके सर्व कर दें। मौका मट केक अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 50 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म पानी 2 चाय के चमचे, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चॉप्ड 150 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, अंडा जर्दी सफ़ेदी अलग 1 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, गोल्डन सिरप 4 खाने के चमचे, कॉफ़ी या वनीला आइसक्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब: मक्खन, मैदा और थोड़ा कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर लें। फिर एक पैन में मेल्ट की हुई चॉकलेट और मक्खन डाल के स्मूथ करें। अब इसमें 50 ग्राम चीनी डाल के चमचा चलाएं और चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें।
उसके बाद कॉफ़ी, अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस और मैदा डाल के चमचा चलाएं। अब अंडे की सफ़ेदी को फेंट कर इसमें 1 खाने का चमचा चीनी डाल के स्मूथ कर लें। अब 1/3 अंडे की सफ़ेदी को चॉकलेट मिक्सचर में डाल के फोल्ड करें। बाकी सफ़ेदी को रेमिकेन्स में लगाकर बैटर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करें। उसके बाद एक पैन में बची हुई चॉकलेट मेल्ट करें, फिर इसमें गोल्डन सिरप डाल के 3 खाने के चमचे पानी डाल के स्मूथ कर लें। आखिर में केक के ऊपर सिरप डाल के कॉफ़ी या वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। आज अब ये देखें पूरा वापस जम गया था तो मैंने वापस चूल्हे पे रख दिया था। ये जो सॉस है वो आपने इसके ऊपर इस तरह डाल देनी है, ठीक है, ओवर द केक्स, मड केक्स। और ये एक इंडिविजुअल भी हम कर रहे हैं इसी तरह। ट्राई ज़रूर करिएगा प्लीज़ और बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। उफ़, इतना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का मैंने बनाया है ना कि क्या बात है। जस्ट पुट द सॉस ऑन टॉप। रामेकिन्स में से छुरी से मैंने निकाला था। चावल हमारे सॉटे कर दिए थे, चावल को हमने रख दिया है प्लेटर में, बीच में हमने चिकन रख दिया है। अब आप इसको सर्व करेंगे विथ आइसक्रीम। ये है आइसक्रीम, कोई सा भी आइसक्रीम ले लें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल के क्या। ये मेरा प्रालीन आइसक्रीम है, कुछ भी ले लें, ठीक है। जस्ट पुट अ नाइस बिग ब्लॉब इन द मिडल। नहीं, अभी काम करना है, अभी सब्जियां बनानी है, अभी सब्र कर लें। आज मैं 5 बजे तक शो करने वाली हूँ आज। ओके, ठीक है। ये प्याज आपने हल्की सी सॉटे कर ली, उसमें आपने थोड़ा सा लहसुन शामिल किया, ठीक है। फिर आप उसमें शिमला मिर्च, गोभी, गाजर डालना है, गाजर भी डालिए। छोटी छोटी चीज़ें काटिएगा, हरा प्याज इसमें जाएगा। प्लेटर बड़ा लीजिएगा ताकि आसानी से हर चीज़ जा सके। बंद गोभी है ये, बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा और हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, ठीक है जनाब, समझ आ गई। जो सॉस हमने मिक्स किया है वो भी आप देख लीजिए, वो मिक्स किया हुआ सॉस पूरा इसके ऊपर अब जाएगा। आप साइड में भी रख सकते हैं, मेयोनीज़ और दूध वाला, ठीक है। सब्जियां थोड़ी कच्ची कच्ची ही अच्छी लगती हैं बिकॉज यू नीड समथिंग नाइस एंड क्रंची। चावल है, चिकन है, सब्जी है, ऊपर सॉस है और दम हमने कोयले का दिया था, तो बहुत ही मज़ेदार। ट्राई करिएगा, बनाइएगा और रेसिपीज़ और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्रंची क्रंची रेसिपीज़, क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स, सॉरी, आज मुझे माफ़ कर दें। और यहाँ हम रखना शुरू कर दें ऑन द साइड्स। चिकन को पूरा छुपा नहीं दीजिएगा, रखिएगा इस तरह नज़र आए। दैट्स योर प्लेटर। सब्जियां ज़्यादा हैं मेरे पास, ये प्लेटर पे अभी जगह नहीं है, मुझे पूरा भरना नहीं है। ये जो है ना सॉस, ये आप ड्रिज़ल करेंगे ऊपर। और छोटा सा एक बोल ले लीजिएगा उसमें, बिकॉज पूरा सॉस से भर देंगे तो ना नज़र आएगा कि क्या है और अच्छा भी नहीं लगेगा। सो जस्ट कीप द सॉस इन अ लिटिल बोल ऑन द टॉप। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दीजिए और यहाँ, ओह माय गॉड, सो हैवी, ये रख देंगे। फिर जो सॉस है वो उसको थोड़ा एक छोटे से बोल में निकाल देते हैं साफ से, ठीक है। ये जाएगा ऊपर। Here you go. सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें आज की नोट की हैं। कल मैं जिंजर टी केक बनाऊंगी, गार्लिक सोया चिली प्रॉन्स बनाऊंगी, लज्जत में स्टफ़ पसंद है मखनी सॉस के साथ, लौकी का भरता और गार्लिक बटर नान। और कराची से सिद्रा जीती हैं वाउच 365 की कूपन बुक, और पिंडी से मिसेस शिराज। सो आज हमने बटरस्कॉच पुडिंग मिक्स बनाना सिखाया, इसके साथ हमने आज बटरस्कॉच बनाना पाए बनाना सिखाया, ठीक है। और ये आइसक्रीम के साथ हैं, ये कल वाले जो मैंने बनाए थे, आज जो बनाए हैं मैंने मौका मड केक्स हैं, ये बहुत डेंस केक्स होते हैं छोटे से। ये सॉस है जिसके साथ हमने आज बारबेक्यू चिकन का प्लेटर बनाया है, चावल हैं, चिकन है, सॉस है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। और इसी के साथ आई थिंक विल एंड आवर शो ऑल्सो। आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।